इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत बुरा वायरल हुआ है। आई एम हैविंग लिटिल बिट ऑफ बॉडी एक, सर्दी है, खांसी है, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मगर ये न्यूज़ जो आई है, मैंने सोचा क्या थोड़ा हिम्मत करके इस पर वीडियो बनाई जाए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं जल्द से जल्द दे सकूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज ये बहुत मेजर अपडेट मैं आपको ऐसी कंडीशन में देने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। दोस्तों, आरबीआई ने 5 नए ऐसे ज़बरदस्त रूल लागू किए हैं ऑन बैंक। आई एम रियली रियली हैप्पी कि ये हो गया और ये होना ही था। तो ये सारे रूल मैं आपको अभी इस वीडियो में जल्दी से बता देता हूँ। पहला रूल ये है कि जब कभी आप कोई क्रेडिट कार्ड या लोन अप्लाई करते थे तो बैंक आपका सिबिल चेक करता है। आप सभी को ये बात पता है, इसे हम कहते हैं हार्ड इंक्वायरी। आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसी ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को ये कहा है कि जब कभी भी आप किसी भी कस्टमर का सिबिल रिकॉर्ड चेक करो, आपको उन्हें ईमेल या एसएमएस द्वारा सॉरी इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि एक इंक्वायरी आई है और ये पर्टिकुलर बैंक ने आपका सिबिल रिपोर्ट चेक किया। तो दिस विल बी नोटिफाइड, नोटिफिकेशन विल बी सेंड टू यू सेइंग कि ये फला फला बैंक ने आपका सिबिल रिकॉर्ड चेक किया है। तो इससे ये होगा कि कभी कभी क्या होता है, कोई बैंकिंग के जो ये होते हैं एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो आपका जो है आपका रिकॉर्ड उनके पास होता है, पैन कार्ड हो, आपका आधार कार्ड हो, जो भी हो वो उनके पास होता है। कभी कभी वो आपके बिहाफ पे अप्लाई कर देते हैं टू मीट देयर टारगेट। जी हाँ, ये होता है, क्योंकि मैं ये इंडस्ट्री में रह चुका हूँ बहुत साल पहले। आई हैव सीन दिस हैपनिंग। आप बोलते हो यार मैंने तो ये हार्ड इंक्वायरी नहीं की, ये कैसे मेरे इसमें दिखाई दे रही है, ये किसने अप्लाई किया? तो जैसे ही कोई आपके बिहाफ पे किसने आपने अप्लाई किया, कोई और अप्लाई कर रहा है आपके बिहाफ से, आपको एक कंपलसरी एक ईमेल या एसएमएस नोटिफाई करना ही पड़ेगा बैंक को कि आपका सिबिल रिकॉर्ड चेक किया और आपका जो सिबिल का रिकॉर्ड तभी क्या था, स्कोर क्या था, और कुछ समरी आपको देनी पड़ेगी। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट रूल एंड आई एम रियली ग्लैड कि ये हो रहा है। अब से हमको पता चलेगा कि भाई हाँ, हमने ये बैंक का कार्ड अप्लाई किया, लोन अप्लाई किया और उन्होंने हमारा सिबिल रिकॉर्ड चेक किया है और उसकी समरी हमें एसएमएस या ईमेल पे दी गई है। दूसरा रूल दोस्तों ये है कि पहले भी ये लागू हुआ था, मगर इसे इतना सीरियसली नहीं लिया गया था। काफ़ी लोग ने मुझे कई बार कमेंट में कहा है कि सर मेरा कार्ड, मेरा लोन रिजेक्ट हुआ है, मगर बैंक को मैं जब पूछता हूँ ईमेल पे, एसएमएस पे या कॉल पे, वो मुझे इसका रीज़न नहीं बताते। मगर अब ऐसा नहीं होगा, दे हैव टू गिव यू अ वैलिड रीज़न वाई योर कार्ड और लोन आर रिजेक्टेड, और उसका स्पेसिफिक रीज़न उनको देना ही पड़ेगा। इसके लिए आरबीआई ने बैंक से कहा है कि प्लीज़ अपने अपने नोडल ऑफिसर को सही ढंग से अपॉइंट करो और उनसे कहो कि जब भी किसी का कार्ड, लोन या किसी वॉट एवर यू अप्लाइड फॉर, लाइक लोन कार्ड जैसे मैंने आपसे कहा अभी, वो रिजेक्ट होता है तो उन्हें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट और आपको पता चले। हो सकता है कभी कभी वैलिड ना हो, आप लड़के आपका लोन या कार्ड अप्रूव करा सकते हो। तो ये एक सेकंड पॉइंट था जो री इन्फोर्स उन्होंने कर दिया है। दोस्तों, थर्ड वाला जो पॉइंट है ना, इसने मुझे एक्चुअली मोटिवेट किया ये वीडियो बनाने के लिए, वरना मेरी हालत बिस्तर से बाहर निकलनी जैसी भी नहीं थी। आई वाज रियली लो एंड डाउन। थर्ड पॉइंट ये है, बता दूं, RBI had asked the bank to give all the customer free credit report once a year। मान लो कि आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी को गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने कहा या वॉट एवर उनका रेगुलेटरी है, उन्होंने उनसे कहा कि भाई ये बंदे को साल में फ्री आपको हेल्थ चेकअप देना पड़ेगा। कैसा लग रहा है सुनने में, है ना ज़बरदस्त? तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट आरबीआई हैड कम अप विद। बैंक को आपको साल में एक फ्री रिपोर्ट जो है, क्रेडिट रिपोर्ट जो है, देना ही पड़ेगा टू चेक योर स्कोर एंड योर रिपोर्ट। कहा गया है बैंक से कि आपको एक वेबसाइट पे आपके लिंक वहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा, जिसपे मैं या आप जो भी कंज्यूमर है या कस्टमर है उस पर क्लिक करके अपना फ्री सिबिल रिपोर्ट या क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। इससे पता चलेगा हमको कि साल में कहाँ हमारा सिबिल जा रहा है, कैसे हो रहा है। लॉट ऑफ थिंग्स हैपन कि किसी और का रिकॉर्ड हमारे नाम पे आ रहा है, बहुत से चीज़ें आप सभी को पता है। तो ये इन अ नटशेल 550 से 600 वर्थ आपको फ्री सिविल या क्रेडिट रिपोर्ट जो है बैंक को साल में एक बार देना ही पड़ेगा। एंड दैट इज़ रियली रियली एन अमेजिंग मूव बाय आरबीआई। दोस्तों, इसकी पहले हम आगे बढ़े, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। ये कैमरा में आने रहा है, देखो मैंने ये जर्सी बनाया है, ये हुडी बनाया है कार्ड वाले बाबा का। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मैं इसके मर्चेंडाइज जो है जल्द से जल्द शुरू करने वाला हूँ। ये एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पे कार्ड वाले बाबा का नाम है, यहाँ पे सब्सक्राइब है। तो दैट्स अबाउट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 भी उतना ही एक्साइटिंग है जितना ही पॉइंट नंबर 3 था, क्रेडिट स्कोर जो फ्री हमको दे रही थे बैंक। आरबीआई है इंस्ट्रक्टेड बैंक, अगर कोई बंदे का डिफ़ॉल्ट हुआ है उससे एक बार आप जो है उससे टच में आओ, उसे ईमेल करो या एसएमएस करो कि उससे कहो कि भाई तुम्हारा डिफ़ॉल्ट हुआ है, आपको क्या कहना है। हो सकता है आपका पेमेंट 1 से 2 दिन से लेट हो गया और आप उसे रेक्टिफाई करो और आपका वहाँ पे जो है सिबिल में या क्रेडिट रिपोर्ट में वो डिफ़ॉल्ट जो है वहाँ पे दर्ज ना हो। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज वो क्या रहा था कि बैंक जो है ज़बरदस्ती का आपका लोन जो है या कार्ड का डिफ़ॉल्ट डाल रही थी। जब कभी आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो, कितने लोगों का ऐसा होता है, बस ज़बरदस्ती का डिफ़ॉल्ट डाल दो
और हम कुछ नहीं कर पाते उस पर, एंड इट विल टेक रियली लॉन्ग टाइम टू रिजॉल्व दैट मैटर। आपसे ऐसा नहीं होगा। बैंक हैज़ टू कीप नोडल ऑफिसर इन प्लेस जो आपसे संपर्क करेगा, आपसे कहेगा भाई कुछ डिफॉल्ट आपका हुआ है, आपका उसमें क्या कहना है, मे बी यू कैन टॉक टू द मेंटल, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, मेरा पेमेंट डिले नहीं होता, वॉट एवर द रीज़न इज। और हो सकता है आपको चांस मिले आपके डिफेंस में बात करने के लिए, और आपका जो पर्टिकुलर एंट्री वो सिविल रिपोर्ट में एक एज अ नेगेटिव इम्पैक्ट जाए ही नहीं। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। आई एम अमेज दैट आरबीआई टेकिन, इतना सोच समझ के ये स्टेप ले रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे पाँचवें और आखिरी पॉइंट के बारे में। दोस्तों, पांचवा पॉइंट ये भी पहले इंप्लीमेंट कर दिया गया था कि जब आप कोई भी कंप्लेंट रेज करते हो क्रेडिट हिस्ट्री को लेके, रिपोर्ट को लेके विद द बैंक और विद द क्रेडिट ब्यूरो, अगर आपका जो कंप्लेंट है बैंक ने या क्रेडिट ब्यूरो ने उसे रिजॉल्व नहीं किया विद इन 21 डेज, 100 रुपीज़ पर डे का पेनल्टी उन पे लगता रहेगा। यही नहीं दोस्तों, और एक इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से मिली है कि दोस्तों, the later the complaint is resolved, the higher the fine will be have to be paid. The loan disbursing institution will get 21 days and the credit bureau will get 9 days. If the bank does not inform the credit bureau within 21 days, the bank will have to pay a penalty. If the complaint is not resolved even after 9 days of the bank's information, the credit bureau will have to pay the penalty. तो ये एक और भी उन पे जो है रूल टाइट कर दिए। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक थिंग। पॉइंट नंबर 3 और 4 मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, खास करके पहले के पॉइंट ऑलरेडी उन्होंने इंप्लीमेंट किए। अब देखते हैं कि किस तरह से इसे जो फॉलो करती है बैंक। आई एम वेरी श्योर दोस्तों, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है, आप खुश हो गए होंगे कि भाई आरबीआई ने बहुत अच्छे स्टेप लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ अस कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स। तो दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ और हम जल्द मिलेंगे, जी हाँ, एक दूसरे वीडियो में।